साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में शुक्ल युगीन हिंदी निबंधकारों पर चर्चा होगी। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, नवोदय विद्यालय टीजीटी, केंद्रीय विद्यालय टीजीटी की परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे जुड़े, हम आपकी सफलता की यात्रा में सहगामी बनेंगे। तो आइए आज की चर्चा से जुड़ते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी निबंध शुक्ल युग। साथियों प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विषय, भाषा और शैली सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। निसंदेह शुक्ल जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहा जा सकता है। द्विवेदी युग के बाद हिंदी निबंधों का विकास इन्हीं के व्यक्तित्व से जाना जाता है, अतः इन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण शुक्ल युग किया गया है। इस युग के प्रमुख निबंधकारों एवं उनकी रचनाओं के बारे में एक क्रमशः देखते हैं। सबसे पहले साथियों देखेंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इनका जन्म 1884 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1941 ईस्वी में हुई थी। साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनके नाम पर इस युग का नाम शुक्ल युग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो प्रकार के निबंधों की रचना की, एक साहित्यिक समीक्षा संबंधी निबंध और दूसरे मनोविकार संबंधी निबंध। ठीक है, निबंध को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये परीक्षा में यह परिभाषा अनेक बार आ चुकी है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिए। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में सबसे अधिक संभव है। ठीक है, ये परिभाषा बहुत ध्यान से देख लीजिए। शुक्ल जी के निबंध चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित है। शुक्ल जी के निबंध चिंतामणि में संकलित हैं, जिसका संपादन यानी चारों भागों का जो चिंतामणि के 4 भाग हैं वो अलग अलग लोगों द्वारा संपादित हैं। तो आइए उनको क्रमशः देखते हैं। पहले भाग 1 से शुरू करते हैं। चिंतामणि भाग 1। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन शुक्ल जी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपादन में 1939 ईस्वी में हुआ था। यहाँ एक एक बिंदु बहुत ध्यान से देखिएगा। किस वर्ष प्रकाशित हुआ था प्रथम भाग? 1939 ईस्वी में। किसके संपादन में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपादन में। यह प्रथमतः विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको नोट कर लीजिए। चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः यानी पहले विचार वीथी के नाम से प्रकाशित हुआ था, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध संकलित हैं। वह निबंध देखिए क्रमशः उनको हमने लिखा है, उनके बारे में आइए देखते हैं। पहला है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? कविता क्या है निबंध शुक्ल जी का परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। यह पूछा इस तरह से जाता है, कविता क्या है निबंध जो है शुक्ल जी का सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ? तो 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। 12वां निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद में तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद और रसात्मक बोध के विविध रूप। ठीक है, तो ये भाग 1 के निबंध रहे। चिंतामणि भाग 2 की बात करते हैं। साथियों चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन 1945 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संपादन में हुआ। दोनों बिंदु बहुत ध्यान से देखिए, कब प्रकाशित हुआ? 1945 में। संपादन किसने किया था चिंतामणि भाग 2 का? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। इसमें 3 निबंध संकलित हैं जो परीक्षा दृष्टि से तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। ठीक है, अब आइए चिंतामणि भाग 3 की बात करते हैं। चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन 1983 में डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में हुआ। बहुत ध्यान से देखिए, प्रकाशन वर्ष 1983, संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, इसमें आचार्य शुक्ल के 21 ऐसे निबंधों का अनूठा संग्रह है जो पुरानी पत्रिकाओं में बिखरे रहने और अप्राप्य पुस्तकों की भूमिका के रूप में प्रकाशित न होने के कारण प्रायः दुर्लभ रहे हैं। इनमें देखिए जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हमने लिख रखा है। इनमें छात्र धर्म का सौंदर्य, ये स्वदेश पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो गोरखपुर से निकलती थी।
उसके बाद दूसरा निबंध इसमें देखिए प्रेम आनंद स्वरूप है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रेमा में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद प्रेम घन की छाया स्मृति, अगला निबंध, ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये इस चिंतामणि भाग 3 में संकलित जो महत्वपूर्ण निबंध है 2-3 ये हैं। आइए चिंतामणि भाग 4 की बात करते हैं। साथियों, चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन 2004 ईस्वी में हुआ। प्रकाशन वर्ष बहुत ध्यान से देखिए। इसका संपादन किसने किया? कुसुम चतुर्वेदी एवं प्रकाश सिंह। कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह के संपादन में इसका प्रकाशन 2004 ईस्वी में हुआ। इसमें सन 1902 से 1939 तक प्रकाशित 47 निबंध संकलित हैं। ठीक है साथियों, चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, बहुत ध्यान से देखिए इसको, चिंतामणि भाग 1 की भूमिका है ये। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। शुक्ल जी ने अधिकांशतः विचारपूर्ण निबंध ही लिखे। उनके निबंधों में सूत्र या निगमन शैली का प्रयोग हुआ है। बहुत ध्यान से देखिए किस शैली का प्रयोग हुआ है? सूत्र या निगमन शैली का प्रयोग हुआ है। वह प्रारंभ में ही किसी सिद्धांत को उपस्थित कर देते हैं और अंत तक उसकी विवेचना करते हैं। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु, साहित्य आचार्य शुक्ल का पहला निबंध है जो सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। इसको मैंने पहले भी कहा कि यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस बिंदु को देख लीजिए। भाषा और शैली के आधार पर शुक्ल जी को कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। आचार्य शुक्ल के निबंधों की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ पंक्तियाँ आइए देख लेते हैं। चूँकि आप देखते होंगे कि हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में आचार्य शुक्ल की सूक्तियाँ, उनके कथन, उनकी परिभाषाएँ वो बहुत पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में मुझे लगता है कि इनसे 1 या 2 कथन या सूक्ति इनके निबंधों से, इनकी परिभाषाओं से जरूर आती है। तो आइए इनको हम तेज़ी से देखते हैं, जो परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। इनको हमने यहाँ लिख रखा है, इसको सब ध्यान से देख लीजिए। इनकी पहली सूक्ति है, पहली कथन देखिए इनके निबंध का, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ये भी परीक्षा में आ चुका है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। अगला है, नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला कथन देखते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना। चलिए अगला कथन देखते हैं। मनुष्य और पशु में मूल अंतर यही है कि मनुष्य चैतन्य तक पहुंचा है जबकि वह नहीं। करुणा शील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। अगला कथन, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। ठीक है, अगला जो इनका कथन है वो बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए कथन, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, चलिए इनका अगला कथन देखते हैं। लोक में फैली हुई दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। साथियों, शुक्ल जी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य उनको आपने देख लिया। अब शुक्ल युग के अगले निबंधकार बाबू गुलाब राय की बात करते हैं।
बाबू गुलाब राय आगमन शैली के निबंधकार हैं। तथ्यों की व्याख्या के साथ सारांश निकालते चलते हैं और अंत में सत्य का उद्घाटन करते हैं। बाबू गुलाब राय ने द्विवेदी युग से ही लिखना आरंभ कर दिया था, किंतु छायावाद युग की सौंदर्य दृष्टि से भी उन्होंने प्रभाव ग्रहण किया और गंभीर मनोवैज्ञानिक निबंधों के साथ ही आत्मपरक शैली में हास्य गर्भित निबंधों की रचना भी की। बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध हैं मन की बातें, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर और मेरे निबंध। ठीक है, अब जयशंकर प्रसाद जी की बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के निबंधों की बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के निबंध संग्रह काव्य और कला तथा अन्य निबंध में 8 निबंध संग्रहित हैं जो निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। काव्य और कला, यथार्थवाद और छायावाद, रहस्यवाद, रंगमंच, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, रस, नाटकों में रस प्रयोग और नाटकों का प्रारंभ। ये अंतिम जो 3 निबंध हैं इनके रस, नाटकों में रस प्रयोग और नाटकों का प्रारंभ है, ये तीनों नाटक से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के निबंधों को देखते हैं। अंतस्थल ये 1921 में प्रकाशित, तरलाग्नि 1936 में प्रकाशित और मरी खाल की हाय ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 1939 ईस्वी में प्रकाशित। अब आइए हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय के यहाँ 8 निबंधों की बात हम कर रहे हैं। 8 निबंध इनको देख लेते हैं। स्वागत, मनन, बुद्बुद, जीवन सिद्ध, अंतर्ज्योति, अंतर्बल, सदाचार, धर्म और नीति। ठीक है। शिवपूजन सहाय, भाषा के जादूगर। शिवपूजन सहाय का प्रसिद्ध निबंध कुछ शीर्षक से है। सच में ये कुछ निबंध ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। हम देख रहे थे किसी परीक्षा में, पिछली परीक्षा में आया है कुछ शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो ये आप जान लीजिए शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। निराला जी ने इन्हें हिंदी भूषण भी कहा था। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का पूरा नाम केदारनाथ पांडे था। आप जानते हैं ये नाम जो है ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। राहुल सांकृत्यायन का पूरा नाम केदारनाथ पांडे था। 1949 ईस्वी में प्रकाशित साहित्य निबंधावली में इनके निबंध संकलित हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के प्रसिद्ध निबंध देखिए, ये यहाँ 9 हैं। पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ, अतीत स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के 2 फूल, रामलाल पंडित, विखरे पन्ने और मेरा देश। ठीक है। अब आइए सियाराम शरण गुप्त को देखते हैं। सियाराम शरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे। इनका निबंध संग्रह झूठ सच 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बहुत ध्यान से देख लीजिए, झूठ सच परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब वियोगी हर की बात करेंगे। वियोगी हर जी के यहाँ देखिए 7 निबंधों की बात करते हैं। 7 ये जो इनके निबंध संग्रह हैं। तरंगड़ी, अंतर्नाद, पगली, भावना, ठंडे चीटे, मेरी हिमाकत, यूँ भी तो देखिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी के निबंधों को देखते हैं। प्रबंध प्रतिमा 1940, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक 1949 ईस्वी में प्रकाशित, चयन और प्रबंध पद्म, ये निराला जी के निबंध हो गए। अब आइए सुमित्रा नंदन पंत जी के निबंधों को देखते हैं। 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष और अन्य निबंध, प्रकृति का अंचल, विकास सूत्र और अंतः संघर्ष, ये यहाँ विकासु लिखा है, ये गलत है, विकास सूत्र होगा, विकास सूत्र और अंतः संघर्ष, नव मानवता का स्वप्न, मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ और मेरी साहित्यिक मान्यताएं, ये पंत जी के निबंध हैं। साथियों पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इनका निबंध संग्रह मकरंद शीर्षक से प्रकाशित है। आइए शांतिप्रिय द्विवेदी की बात करते हैं। इनके निबंधों को देखते हैं। कवि और काव्य, साहित्यिक, जीवन यात्रा, संचारिणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, प्रतिष्ठान, साकल्य, आधान, वृत्त और विकास, ये शांतिप्रिय द्विवेदी जी के निबंध हैं। अब महिषी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी के निबंध संग्रह देखते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता और विवेचनात्मक गद्य। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह में स्त्रियों की पराधीनता का ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।
उन्होंने पहली बार अपनी रचना के माध्यम से स्त्रियों के लिए सामाजिक बंधन तोड़कर आत्मनिर्भर बनने का साहस दिया है। ये स्त्री विमर्श से संबंधित रचना है। क्षणदा निबंध में यात्रा संस्मरण के साथ साहित्य और कला पर भी इन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। कौशिक जी के ये जो दो निबंध संग्रह हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहला वाला दुबे जी की चिट्ठियाँ, यह चिट्ठियाँ चांद पत्रिका में प्रकाशित होती थी। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्यंग्यात्मक निबंध होते थे, एक तरह से व्यंग लेखन था दुबे जी की चिट्ठियाँ। और दूसरा है दुबे जी की डायरी। ये है कौशिक जी की दोनों रचनाएं, बहुत ध्यान से याद कर लीजिए, दुबे जी की चिट्ठियाँ और दुबे जी की डायरी। ठीक है। अब कृष्ण बलदेव वर्मा के देखिए दो निबंध, कबींद्र केशव का ओरछा और बुंदेलखंड पर्यटन। अब और अंत में डॉक्टर हरिशंकर शर्मा के निबंधों को देखेंगे। पिंजरा फूल, चिड़ियाघर, मिस पालसी की आत्मकहानी, देवियों का दबदबा, बेकार विद्यालय और संपादक जंतु। तो यहाँ शुक्लयुगीन लगभग सभी निबंधकारों पर साथियों चर्चा हो गई, उनके महत्वपूर्ण निबंधों पर, उनके निबंध संग्रहों पर चर्चा हो गई। अब आइए वीडियो को समाप्त करते हैं हरिभाग उपाध्याय के एक कथन के साथ। बहुत रोचक था इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख लिया। चुनाव युद्ध नहीं तीर्थ है, पर्व है यह पानीपत नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं यह प्रयाग है, त्रिवेणी है, कुंभ है। यह हरिभाग उपाध्याय का कथन है, परीक्षा की दृष्टि उपयोगी हो सकता है, इसलिए इसको हमने यहाँ लिख लिया। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह जो मेरे नोट्स से आप वीडियो देख रहे हैं, चूँकि बड़े परिश्रम से तमाम जगहों से महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य निकाल के, प्रामाणिक तथ्य निकाल कर मैं आपके लिए लाया हूँ। तो आशा करता हूँ कि इससे आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। पुनः निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपकी परीक्षा में पूरा पाठ्यक्रम आपका देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तेज़ी से आपकी परीक्षा के पहले हम पूरा पाठ्यक्रम अवश्य देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शुक्लोत्तर युग के निबंधों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।